बाजार से महंगे आइटम लाना भूल जाएंगे जब घर में रखे हुए फूल माला से बचाएंगे 1000 रुपया। नया अनोखा तरीका देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फुरसतोसा में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 3 गेंदे का माला लिया हुआ है। ताज़ा गेंदे के फूल का माला है। इसकी जगह पर आप गुलाब के फूल का भी माला ले सकते हैं, या फिर छुट्टा आपके पास गेंदे का फूल हो, गुलाब का फूल है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। माला को काट देंगे, धागा को हटा देंगे, फूल को निकाल लेंगे इस तरीके से, यानी कि अलग कर लेंगे। तो आप पीले फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लाल फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास थोड़ा सा पीला या गेंदे का फूल है, थोड़ा सा लाल है और थोड़ा सा इसमें बेलपत्र भी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप आम के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सूखा हुआ नारियल का जो जटा होता है, रेसा होता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से आप सारे ताज़े फूलों का प्रयोग कीजिएगा। किसी भी देवी देवता के ऊपर से चढ़ाए हुए फूल माला का आप दोबारा प्रयोग नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा माली के यहाँ से आप ताज़ा फूल माला ले लीजिएगा और ये इस तरीके से इस सामग्री को घर में बनाइएगा। अब हम मिक्सी जार में फूल को डाल देंगे, क्योंकि देवी देवता के ऊपर से चढ़े हुए फूल माला का हमें दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसे हम थोड़ा सा यानी कि आधा कप पानी डालेंगे, साफ पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसे हम बारीक पीस लेंगे। पीसते समय 1-2 बार चला देंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक सा पीस जाए, मोटे मोटे टुकड़े ना रहें। और इस तरीके से हाथ से इसे हम चेक कर लेंगे। अगर आपके पास सूखे फूल माला भी है ना, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे एक बोल में निकाल देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना है। इसे किनारे रख देंगे और इसी मिक्सी जार में हम बचे हुए फूल को भी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम बारीक सा पीस लेंगे। तो आप पानी की जगह पर ना थोड़ा सा गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और यहाँ हमने दोनों मिश्रण को आपस में मिला लिया, इसे किनारे रख देंगे। अब हम खलबट्टा लेंगे, इसमें डाल देंगे 10 से 15 लौंग, साथ में डाल देंगे 3 मोटी इलायची। छिलका हटा देंगे, केवल इलायची के दानों का प्रयोग करेंगे। ये धूप बत्ती जलाने से घर में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं सब चली जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अब इसे हम डाल देंगे 10 से 15 टुकड़ा कपूर। आप टिकिया वाले कपूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो टिकिया में आता है। और यहाँ हमने ये धूप बत्ती लिया है 2। तो आपके घर में जो भी खुशबूदार धूप बत्ती हो या फिर अगरबत्ती हो, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप एसेंस का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी सुगंधित ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और सबको हमको इस तरीके से बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। अब ये मिश्रण को हम थोड़ा सा छान लेंगे, यानी कि जो हमने पानी डाला हुआ था ना, इस तरीके से एक्स्ट्रा पानी जो है उसे हम निकाल देंगे। इस तरीके से छान कर एक बोल में, इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे, इसे हम फेंकेंगे नहीं। जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम निकालेंगे, इस तरीके से दबा करके किनारे रख देते हैं। इसे एक बार अच्छी तरीके से अब हम मिलाएंगे, लेकिन इसमें हम कुछ और भी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ हमने ये 100 ग्राम लिया हुआ है लाल चंदन पाउडर। ये आपको मार्केट में किसी भी पूजा सामग्री के दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। साथ में हम डाल देंगे 50 ग्राम ये सफ़ेद चंदन का पाउडर। ये भी आपको पूजा वाले दुकान पर, यानी कि पूजन सामग्री के दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसे हम इसमें निकाल लेंगे, क्योंकि इसे हमें मिलाना है। और ये जो हमने पाउडर बना करके तैयार किया है उसे भी हम इसमें डाल देंगे। काफ़ी खुशबूदार सा ये धूप बत्ती घर में बना करके आप तैयार कर सकते हैं कुछ सामानों से। और यहाँ हमने लिया हुआ है एक छोटी सेंट या छोटी शीशी, जिसे इत्र कहा जाता है। तो ये भी पूजा सामग्री के ही दुकान पर से हमने लिया है। गुलाब का सेंट है। और इस तरीके से सबको हम मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये काफ़ी सूखा लग रहा है, तो जब आप इस तरीके से मिलाएंगे ना, तो हमने जो चंदन पाउडर डाला है उसकी वजह से ये काफ़ी सूखा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे बांध करके देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फूल का पानी निकाल करके रखा हुआ है, इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे और मिलाते जाएंगे इस तरीके से। अब इसमें बाइंडिंग के लिए, यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा इसे बनाने के लिए, इसमें हम डाल देंगे एक छोटी सी शहद। इससे इसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट सा आ जाता है।
आप इसकी जगह पर तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो तिल का तेल आता है ना, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बचा हुआ पानी इसमें डाल देंगे फूल वाला। सबको इस तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ना इसे आप बांध करके एक बार लड्डू की तरह बना करके चेक कर लीजिएगा। और क्या करेंगे, छोटी सी गोली लेंगे और इस तरीके से गोली बनाएंगे, हथेली पर रखेंगे और इसके मुंह को ऊपर तक इस तरीके से ले आएंगे। नीचे वाला भाग चपटा होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, और ऊपर वाला भाग इस तरीके से लंबा रखना है। तो इसे समतल हम रखेंगे और ऊपर वाला भाग इस तरीके से लंबा रखेंगे। अगर ऊपर वाला भाग पतला नहीं रहेगा, मोटा रहेगा, तो ये धूप बत्ती जलेगी नहीं। इसी तरीके से सारे धूप बत्ती को हम तैयार कर लेंगे। छोटी सी लोई लेंगे, हथेली पर रखेंगे, चपटा करते हुए इसके मुंह को ऊपर तक लाएंगे, पतला करेंगे, नीचे वाले भाग को दबा करके इस तरीके से चपटा कर देंगे। तो आप चाहे तो इसका मतलब पतला सा भी धूप बत्ती बना करके रख सकते हैं, या फिर इस तरीके का मोटा धूप बत्ती भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ हमने सारे धूप बत्तियों को तैयार कर लिया। कुछ हमने मोटा बनाया हुआ आप देख सकते हैं, और कुछ हमने पतला बनाया हुआ है, यानी कि छोटा बनाया हुआ है। और इसको एक दिन के लिए हम धूप में रख देंगे। एक दिन की धूप में ये आसानी से सूख जाता है, काफ़ी हल्का होता है और ये सूख गया है। तो इस तरीके से जब आप उठा करके देखेंगे ना, तो ये देखिए तल्ला वाला भाग यानी कि नीचे वाला भाग इसका इस तरीके से सूख गया है। मोटे वाले धूप बत्ती को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी देखिए, ये भी काफ़ी सूख गया है। बहुत ही कम समय में ये सूख जाता है और बनाने में भी बहुत कम हमें टाइम लगता है। अब एक धूप बत्ती को हम जला करके देख लेते हैं। इस तरीके से एक मोटी वाली धूप बत्ती को भी हम जला लेंगे। तो ये धूप बत्ती ऐसा होता है ना कि कभी कभी मार्केट से धूप बत्ती लाते हैं, जलाते हैं, वो जल नहीं पाता है। आधा धूप बत्ती जलता है, आधा धूप बत्ती ऐसे ही रह जाता है। लेकिन इस तरीके से जब आप घर में धूप बत्ती बनाते हैं, ये धूप बत्ती पूरी तरह से जलता है, केवल नीचे राख बच जाता है। और जब आप इसे घर में बनाते हैं तो अपने हिसाब से इसमें अपने आवश्यकता के हिसाब से सामग्री डालते हैं। तो जैसे हमने इसमें डाला, लौंग डाला, काली इलायची डाली, उससे क्या होता है कि घर में जो आपकी नकारात्मकता ऊर्जा रहेगी वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक का साफ कंटेनर लेंगे और इसमें धूप बत्ती को इस तरीके से हम भर देंगे और भरने के बाद ढक्कन लगा देंगे। तो इस तरीके का जब आप प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं ना, तो आप एक सुविधा रहती है कि ये धूप बत्ती में नमी नहीं लगता है और जब चाहे आप इस तरीके से खोल करके निकाल सकते हैं। ये टूटता नहीं है। अगर आप इस तरीके से इसे रख देंगे तो इसमें नमी लग जाएगी और ये पूरा तरह से जल नहीं पाएगा। इस तरीके का प्लास्टिक ले लीजिए अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो, और सारे धूप बत्ती को इसमें रख करके स्टोर कीजिए। इससे भी धूप बत्ती नहीं खराब होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से भर दीजिए, जब ज़रूरत तो इस तरीके से निकालिए। इसके बाद इसके मुंह को ऐसे बंद कर दीजिए, मुंह पर रबड़ बैंड लगा दीजिए ताकि आपको खोलने में और निकालने में आसानी रहे, इस तरीके से। और इसे आप बनाने के बाद 6 महीने तक स्टोर करके रख दीजिए। इसमें ना फफूंदी लगती है और ना ही इसमें कोई स्मेल आती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने उतने फूल माला से इतना ढेर सारा ये धूप बत्ती बना कर तैयार कर लिया। और ये देखिए, धूप बत्ती हमारी कितनी अच्छे से जली हुई है और काफ़ी धुआंधार है, नीचे तक पूरा जलता है, एकदम राख हो जाता है। एक बार जलाएंगे तो ये पूरी धूप बत्ती जलकर ही राख होगा, बीच में ये नहीं बंद होने वाला है। तो इस तरीके से घर में रखे हुए फूल माला का प्रयोग करके मार्केट की महंगी सी आइटम को घर में आप बना सकते हैं, कम सामान में और बिल्कुल आसान तरीके से। आपके घर में जो भी ऑयल हो या फिर एसेंस हो, धूप बत्ती बनाते समय उसमें डाल दीजिए। काफ़ी खुशबूदार सा ये धूप बत्ती घर में बन सकता है। तो इस रेसिपी को, यानी कि इस धूप बत्ती को एक बार आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टिक टिक।